नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले अगर देखेंगे तो आपकी उंगलियां बहुत कुछ आपके बारे में बता रही हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपका अंगूठा अच्छा खासा लंबा है, सुंदर है। तो आप प्यार और शिक्षा के मामले में बहुत अच्छे इंसान हैं। आगे चलकर खास करके जीवन काल के 42 ईयर से 42वें वर्ष से आत्मविश्वास एकाएक बढ़ जाएगा। बहुत आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और जीवन में खूब तरक्की भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो आपके अंगूठे में जो है यहाँ पे हल्की कोबड़ है, जो बताता है कि व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, शार्प माइंड का व्यक्ति है और व्यक्ति के अंदर एक अच्छा ज्ञान भरा हुआ है, जो सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन कभी भी अगर अपना व्यापार करना चाहें, जैसे आपकी हथेली कह रही है कि आप व्यापार के लिए ही बने हैं, नौकरी के लिए कम बने हैं। अगर व्यापार करते हैं तो 38वें वर्ष से यहाँ पे व्यापार के योग बन रहे हैं, जो 41वें वर्ष से अपना विस्तार और फैलाव देना शुरू करेंगे। लेकिन पार्टनरशिप में आपको कार्य नहीं करना होगा, आपको साझेदार से तनाव होगा और धन का नुकसान होगा। अगर बहुत मजबूरी हो पार्टनरशिप में कार्य करने की, तो अपने लाइन वाले व्यक्ति के साथ ही काम करेंगे। दूसरी चीज स्वास्थ्य को लेके है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, जिसको साटिका की प्रॉब्लम कहते हैं, ये चीज़ें आपके साथ रहेंगी। तो आप अपने जीवन काल में कुछ दिनचर्या में बदलाव जरूर करें। प्राणायाम है, योगा है और मेडिटेशन है, इस पे विशेष ध्यान देने की आपको ज़रूरत रहेगी। तीसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पहला पौरवा है, ये दूसरा पौरवा है और ये तीसरा पौरवा आपके अंगूठे में है। शुक्र धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को एक अच्छी स्थिति में लेके आएगा। अभी तो अति बली है, तो अति बली थोड़ा सा तनाव देता है, सुखों में कमी करता है, ठीक है ना, और भोग संबंधी भावनाओं को ज़्यादा जन्म दे देता है। लेकिन आगे चलकर इसका बहुत अच्छा फायदा होगा, खासकर करके जीवन के 42 ईयर से लेके और 45 ईयर के बीच में ये आपका गोल्डन पीरियड है। इस अवस्था में ऐसी स्थिति आने की संभावना बहुत ज़्यादा है और आएगी। आपको अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी, ये मिलनी ही मिलनी है, इस काम ने होना ही होना है। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप अपने जीवन काल में इसके बाद निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन आपके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इससे आपको थोड़ा संभल करके चलना होगा। हाँ, एक बात बहुत अच्छी है कि आप धार्मिक भी होंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों के लिए ये अंगूठा बहुत अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए ये अंगूठा बहुत अच्छा है और व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को प्रबल रूप में दिखा रहा है और व्यवसाय में ही विशेष प्रकार की सफलता को ये देता हुआ आगे दे रहा है। ऐसी ही चीज़ों को ये दिखा रहा है। अब दूसरी बात अगर हम देखें, वो भी उंगलियों से देखते हैं, फिर आपके सवाल भी लेते हैं। सभी उंगलियों का झुकाव अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देवगुरु आचार्य बृहस्पति की तरफ सबका झुकाव दिखाई दे रहा है। तो इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा और प्रबल पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपके विचारों में स्वतंत्रता रहेगी, हमेशा स्वतंत्रता पाई जाएगी और ज़्यादातर मामले में अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी। क्योंकि सीधी सी बात है, सभी उंगलियां जो है देवगुरु आचार्य बृहस्पति से प्रभावित हो रही है यहाँ पे। और देवगुरु आचार्य बृहस्पति आपकी जो है जो लीडरशिप की क्वालिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है, उसकी तरफ आपको ले जाता है। एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली कहीं ना कहीं इस उंगली के पहले पोरों से बड़ी है,
ये उंगली कहीं ना कहीं आपकी इस उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। जब देवगुरु आचार्य बृहस्पति यहाँ पे एक बेहतरीन अवस्था में आएगा, जैसे अभी बहुत कमजोर अवस्था में है, तो ये अपना प्रभाव नहीं दे रहे हैं। इसके कारण जो आपकी हथेली में प्रबल रूप से बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है, उसका फल आपको नहीं प्राप्त हो रहा है। तो ये फल प्राप्त होगा। अगर ये 38वें वर्ष तक ठीक हो गया तो आपको सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य मिलेगा। खास करके देवगुरु बृहस्पति से ही संबंधित, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग हो, चिकित्सा हो, मैनेजमेंट हो, वाणिज्य हो या कानून हो, कुछ मामलों में राजनीति। ठीक है ना। तो इसके लिए आप अपने लक्ष्य का निर्धारण कर ले, अपनी मेहनत को दुगना कर ले और उस लक्ष्य की और जो है समर्पण भाव से आगे बढ़े, तो कहीं ना कहीं संभावनाएं बन रही हैं 38 ईयर तक। अगर नहीं होता है तो ज़्यादातर मैंने जो भी बोला, प्रबल संभावना आप जो है व्यापार के लिए बने हैं। फिर आप व्यापार में उत्कृष्टता पाएंगे, व्यापार के कारण जाने जाएंगे और व्यापार के कारण ही आपकी एक पहचान बनेगी, एक ब्रांड बनकर आप उभरेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। अब हम जो है एक चीज और देखते हैं, फिर आपके सवाल लेते हैं। यहां पे देखेंगे मंगल में स्पष्ट तरीके से दो रेखाएं हैं। ये बात गांठ बांध लें आप, ये होना ही होना आपके जीवन में है। आपको अपने मकान का सुख मिलेगा ही मिलेगा, अपने मकान का सुख, अपने घर का सुख आपको मिलना ही मिलना है। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉपर्टी का लाभ बहुत अच्छा है आपके जीवन में और ये किसी भी प्रकार से मिलेगा, चाहे दान में मिले पर मिलेगा। अब आप लिखते हैं नौकरी के बारे में, तो नौकरी के बारे में मैंने ज़्यादातर बता ही दिया है कि व्यापार के ज़्यादा लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और 38वें वर्ष तक अगर आपका देवगुरु आचार्य बृहस्पति अपने स्तर पे आ जाता है तो सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में आपको कार्य मिलेगा। खासकर बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है और कानून जैसे क्षेत्रों में आपको अच्छा जो है लाभ मिलने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन 90% आपकी हथेली व्यापार की ओर और उसकी सफलता की ओर इशारा करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जन्म स्थान से दूर ज़्यादा उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर उस प्रकार की उन्नति कम दिखाई दे रही है। शादी के बारे में आप पूछना चाहते हैं, यहाँ पे देखिएगा तो ये देवगुरु बृहस्पति पूरी तरह से यहाँ से कमज़ोर होकर के और यहाँ पे फूल करके शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहे हैं। शनि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपनी ऊर्जा बढ़ा रहा है और आपकी जो यूरिन रेखा है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर रहा है और यहाँ से बहुत दूर दिखाई दे रहा है, देखिएगा। और यहाँ से एक लाइन निकल करके इसमें जा रही है और आगे नहीं बढ़ रही है। ये दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियों को खड़ी करता है। ये दाम्पत्य जीवन के चरम सुख के भोग को नहीं भोगने देता है। शादी नहीं हुई है तो बहुत लेट योग बनाता है। अगर यहाँ पे कोई योग बन रहा है तो हल्का बन रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, 38 से लेके 40 के बीच में अच्छा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं कह सकता हूँ क्योंकि अभी दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियों को खड़ी करेगा, देना ही नहीं दे रहा है। सब तरीके से देखो आप, तो मैं इसके लिए आपको एक उपाय दे रहा हूँ। अगर शादी नहीं हुई है तो इस उपाय को करेंगे तो आपकी शादी होने के द्वार खुल जाएंगे। अगर शादी हो रखी है और आपको दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग प्राप्त नहीं हो पा रहा है या परिवार को लेकर चिंताएं हैं, तो इस साधना को करने से, लेकिन साधना मन से करना। अगर साधना में चूक हुई तो इसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। जो विधि है, जो समर्पण भाव है, जो विश्वास है, वो हमेशा बना रहना चाहिए। और 3 महीने तक इसमें नागा नहीं करना है। बहुत जो है पवित्र भाव से आपको इसको करना होगा, तभी इसके फलादेश आपको मिलेंगे। तो आपके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक जो है साधना दे रहा हूँ। इस साधना को विश्वास से, गुरु आज्ञा मान करके
और एक समर्पण भाव से आप करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।